हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ बच्चों आज की इस वीडियो में अंग्रेजी में कुछ ऐसा चीज़ आपको सिखाने जा रहा हूं जिसका प्रयोग हर जगह अंग्रेजी बोलने में, पढ़ने में या लिखने में यूज किया जाता है। और यह जो चीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ना बच्चों, यह आपको कोई नहीं बताया होगा, गारंटी के साथ कहता हूँ। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। आप पूरा वीडियो देखिए, और अगर आपको नया चीज़ सीखने समझने को मिल जाए बच्चों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल में बेल का आइकन होगा उसे भी दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं बच्चों क्या चीज़ है आज की क्लास में। देखिएगा, लिखा गया बच्चों यहाँ पर अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना है, तो ये वीडियो ज़रूर देखें। क्या चीज़ है आज की वीडियो में, देखिए पहला शब्द लिखा है बच्चों WATCH। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, WATCH, इसे हम पढ़ते हैं वॉच। क्या पढ़ते हैं, वॉच। अब आप कहेंगे सर इसमें नया चीज़ क्या सिखा रहे हैं, नया तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नया चीज़ यह है बच्चों कि देखिए क्या है, देखिए इस वॉच का मतलब होता है देखना। क्या होता है, देखना। और ये देखिए बच्चों, इस वॉच का एक और मीनिंग भी होता है। क्या होता है सर, इसका दूसरा मीनिंग भी होता है बच्चों, दूसरा मीनिंग होता है घड़ी। क्या होता है, घड़ी। तो वॉच मतलब देखना भी होता है, वॉच मतलब घड़ी भी होता है। तो बच्चों आज की वीडियो में ऐसे ही शब्द सिखाऊंगा जिनका दो मीनिंग निकलता हो, ठीक है, दो मीनिंग उनका होता है। तो अगर आप इन्हें सीखेंगे तो आप एक तीर से दो निशाने लगा सकते हैं। मतलब आप एक शब्द याद करेंगे, आप उससे आपको दो मीनिंग पता चलेगा और दोनों ही जगह आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एक तीर से दो निशाने लगाएंगे तो ये दोनों पता चल गया आपको। वॉच का मतलब देखना भी होता है, वॉच का मतलब घड़ी भी होता है। क्लियर हो गया। अगला शब्द है LIKE, इसे हम पढ़ते हैं लाइक। क्या पढ़ते हैं, लाइक। देखिए लाइक का पहला मीनिंग होता है पसंद करना। क्या होता है, पसंद करना। जैसे आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक करते हैं, लाइक बटन दबाते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए। तो लाइक मतलब होता है पसंद करना। दूसरा मीनिंग होता है बच्चों तरह। क्या होता है, तरह। लाइक मतलब तरह भी होता है, ठीक है। लाइक मतलब तरह या जैसे, ठीक है। तो यह हो गया, दो मीनिंग इसका हो गया। तो आप एक तीर से दो निशाने लगा रहे हैं ना बच्चों। एक ही शब्द आप सीख रहे हैं लेकिन उसका दो मीनिंग आपको पता चल रहा है, और आप दोनों जगह प्रयोग कर सकते हैं। चाहे आपको पसंद बोलना है तो लाइक बोल सकते हैं, चाहे आपको तरह बोलना है तो भी लाइक बोल सकते हैं। अगला शब्द है FAST, इसे हम पढ़ते हैं फास्ट। क्या पढ़ते हैं, फास्ट। फास्ट का मतलब होता है तेज। क्या होता है, पहला मीनिंग होता है तेज। दूसरा मीनिंग क्या होता है, देखिए दूसरा मीनिंग होता है उपवास होता है, या व्रत बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, उपवास या व्रत। जैसे हम फास्ट रखते हैं ना, व्रत रखते हैं, उपवास रहते हैं, तो उसको भी हम फास्ट बोलते हैं। और फास्ट का मतलब तेज भी होता है, तेज। जैसे हम ही इज़ रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ रहा है, तो फास्ट मतलब हो गया तेज। अगला शब्द है SAFE, इसे हम पढ़ते हैं सेफ। क्या पढ़ते हैं, सेफ, ठीक है। अब सेफ का पहला मीनिंग होता है सुरक्षित। क्या होता है, सुरक्षित होता है, यह तो आप सभी को पता होगा। अब दूसरा मीनिंग इसका होता है बच्चों तिजोरी। क्या होता है, तिजोरी। तिजोरी को भी हम सेफ बोलते हैं, ठीक है। सेफ मतलब क्या हो गया, तिजोरी। समझ में आ गया। तिजोरी जहाँ पर हम पैसे वगैरह, धन वगैरह रखते हैं उसको हम तिजोरी बोलते हैं, ठीक है। तो सेफ मतलब सुरक्षित भी हो गया और सेफ मतलब तिजोरी। अगला शब्द है FINE, इसे हम पढ़ते हैं फाइन। क्या पढ़ते हैं, फाइन। फाइन मतलब होता है, देखिए पहला मीनिंग होता है ठीक है। क्या होता है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं I am fine, यानी मैं ठीक हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया ठीक है। दूसरा मीनिंग होता है बच्चों जुर्माना। क्या होता है, जुर्माना। फाइन मतलब जुर्माना भी होता है। जैसे हम किसी नियम का उल्लंघन कर देते हैं, मतलब नियम तोड़ देते हैं, तो हमें फ़ाइन देना होता है कि इतना रुपया आपको फ़ाइन देना होगा। जैसे मान लीजिए हम गाड़ी चला रहे हैं तो कोई नियम तोड़ देते हैं, हेलमेट नहीं लगाए रहते हैं या फिर कुछ होता है, तो हमें फ़ाइन देना होता है। तो फ़ाइन मतलब क्या, जुर्माना, ठीक है। फ़ाइन मतलब होता है ठीक है, फ़ाइन मतलब जुर्माना। अगला शब्द है KITE, इसे हम पढ़ते हैं काइट। क्या पढ़ते हैं, काइट। काइट का पहला अर्थ होता है बच्चों पतंग। यह तो आप सभी जानते होंगे। काइट का दूसरा मीनिंग भी होता है, क्या सर, काइट का दूसरा मीनिंग होता है चील। क्या होता है, चील। चील एक पक्षी का नाम है जिसे हम काइट बोलते हैं, ठीक है। काइट का मतलब चील भी होता है और काइट मतलब पतंग भी होता है।
अगला शब्द है RING, इसे हम पढ़ते हैं रिंग। RING रिंग। रिंग का पहला अर्थ होता है अंगूठी। क्या होता है बच्चों? अंगूठी होता है। पहला अर्थ हो गया अंगूठी और दूसरा इसका मीनिंग हो गया बच्चों बजाना। क्या हो गया? बजाना। जैसे घंटी जो बजाया जाता है स्कूल में तो उसे भी हम रिंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे द प्यून इज़ रिंगिंग द बेल, चपरासी घंटी बजा रहा है, द प्यून इज़ रिंगिंग द बेल। तो रिंग मतलब हो गया बजाना और रिंग मतलब अंगूठी भी होता है जो हम अपने हाथों में पहनते हैं। अगला शब्द है DEAR, इसे पढ़ते हैं डियर। क्या होता है? डियर। डियर का पहला अर्थ होता है बच्चों प्रिय। क्या होता है? प्रिय होता है। जैसे माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर, तो डियर मतलब प्रिय। अगला शब्द है डियर का दूसरा मीनिंग क्या होता है? महंगा। क्या होता है? महंगा भी होता है। डियर मतलब महंगा भी होता है और डियर का मतलब प्रिय भी होता है। अगला शब्द है देखिए BRIGHT, तो इसे हम पढ़ेंगे ब्राइट। क्या पढ़ेंगे? ब्राइट। इस ब्राइट का पहला मीनिंग होता है बच्चों चमकीला, जो आप सभी को पता होगा कि ब्राइट होता है, ठीक है, चमकीला। दूसरा मीनिंग इसका होता है बच्चों, देखिए दूसरा इसका मीनिंग होता है होशियार। क्या होता है? होशियार। कोई व्यक्ति अगर होशियार है तो उसे भी हम ब्राइट बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही जब ब्राइट बॉय, वो एक होशियार लड़का है। तो ब्राइट मतलब होशियार भी होता है और ब्राइट का मतलब चमकीला भी होता है। तो बच्चों आपको दोनों मीनिंग समझ में आ रहा है ना? एक ही शब्द है लेकिन उसके दो मीनिंग होते हैं, दोनों ही आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगला शब्द है PLANE, इसे हम पढ़ते हैं प्लेन। क्या पढ़ते हैं? प्लेन। प्लेन का पहला अर्थ होता है विमान। क्या होता है? विमान होता है। और दूसरा मीनिंग क्या होता है बच्चों? समतल होता है। क्या होता है? समतल, ठीक है, ये हो गया। अगला शब्द है BAT, इसे हम पढ़ते हैं बैट। क्या पढ़ते हैं? बैट। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर बैट का कहाँ तो मीनिंग होता है? बैट का तो एक ही मीनिंग होता है, हम जानते हैं। बैट मतलब होता है बल्ला, जिससे हम बैट बॉल खेलते हैं, गेंद खेलते हैं, ठीक है। एक ही मीनिंग होता है, दूसरा कहाँ होता है? होता है ना बच्चों। इसका दूसरा मीनिंग होता है बच्चों चमगादड़। क्या होता है? चमगादड़, यानी जो रात में चमगादड़ उड़ते हैं उसको भी हम बैट बोलते हैं, ठीक है। तो यह बैट हो गया। बैट मतलब चमगादड़ और बैट मतलब बल्ला भी होता है। अगला शब्द है BEAR, तो इसे हम पढ़ेंगे बियर। क्या पढ़ेंगे? बियर। बियर का पहला अर्थ होता है भालू। क्या होता है? भालू होता है। और दूसरा अर्थ होता है सहन करना। क्या होता है? सहन करना, यह भी होता है, ठीक है। अगला शब्द है BOW, इसे हम पढ़ते हैं बो। क्या पढ़ते हैं? बो। बो का पहला मीनिंग होता है धनुष। क्या होता है? धनुष होता है। जो तीर धनुष होती है ना, तो जो धनुष होती है उसको हम बो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बो। और इसका दूसरा मीनिंग होता है बच्चों झुकना। क्या होता है? झुकना। बो मतलब झुकना भी होता है, सिर झुका के जो है उसको हम बो बोलेंगे, ठीक है। सिर को झुका लेना तो बो बोलते हैं। बो मतलब होता है झुकना और बो का मतलब धनुष भी। अगला शब्द है PALM, इसे हम पढ़ेंगे पाम। क्या पढ़ेंगे? पाम। पाम का पहला अर्थ होता है बच्चों हथेली। क्या होता है? हथेली होता है। पाम मतलब हथेली। पाम का दूसरा मीनिंग होता है बेर। क्या होता है? पाम मतलब बेर भी होता है, ठीक है। दो मीनिंग हो गया। अगला शब्द है MAY, इसे हम पढ़ते हैं मे। क्या पढ़ते हैं? मे। मे का पहला अर्थ होता है सकना। क्या होता है? सकना। मे मतलब सकना। और मे का दूसरा अर्थ होता है बच्चों मई। क्या होता है? मई, यानी जो मई का महीना होता है उसे भी तो हम अंग्रेजी में मे बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मे बोलते हैं। मे मतलब मई का महीना, ठीक है। और मे मतलब सकना भी होता है। जैसे मी आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो मे मतलब सकना भी। क्लियर हो गया बच्चों? यह समझ में आ गया। तो यहाँ पर ऐसे शब्द आपको सिखाया बच्चों जिसका दो मीनिंग होता है। आप एक मीनिंग याद करेंगे, एक शब्द याद करेंगे, उससे आपको दो मीनिंग पता चलेंगे और आप दोनों जगह इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और शब्दों को भी इसी तरीके से सीख लेते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए बच्चों, क्योंकि इसी तरीके से हमारे चैनल पर हमेशा ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो आती रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे लिखा PARK, इसे हम पढ़ते हैं पार्क। पार्क का पहला मीनिंग होता है बच्चों उपवन या बगीचा बोल सकते हैं, जहाँ पर हम घूमने वगैरह जाते हैं, ठीक है। अब पार्क का दूसरा मीनिंग भी होता है क्या सर? पार्क का दूसरा मीनिंग होता है गाड़ी खड़ा करना। क्या होता है? गाड़ी खड़ा करना। जैसे हम बोलते हैं ना कि गाड़ी यहाँ पार्क कर दो, पार्क मतलब क्या? खड़ी कर दो, ठीक है। तो गाड़ी खड़ा करना को भी हम पार्क ही बोलते हैं।
अगला शब्द है BANK, इसे हम पढ़ते हैं बैंक। क्या पढ़ते हैं? बैंक। अब बैंक का पहला मीनिंग होता है बच्चों, देखिए अब आप कहेंगे सर बैंक का एक ही मीनिंग होता है, बैंक होता है जहाँ पर हम पैसा वगैरह जमा करते हैं उसको ही हम बैंक बोलते हैं, और कोई बैंक तो नहीं होता है ना बच्चों। बैंक का दूसरा मीनिंग होता है किनारा। क्या होता है? किनारा। जैसे हम नदी के किनारे बैठे हैं तो उसको हम बैंक बोलेंगे। आई एम सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर, मैं नदी के किनारे बैठा हूँ। ठीक है, तो बैंक मतलब किनारा भी होता है। अगला शब्द है TEAR, इसे हम पढ़ेंगे टीयर। क्या पढ़ेंगे? टीयर। टीयर का पहला अर्थ होता है बच्चों आंसू। क्या होता है? आंसू होता है। टीयर मतलब आंसू। दूसरा मीनिंग होता है फाड़ना। क्या होता है? फाड़ना। टीयर मतलब फाड़ना होता है, जैसे पेज फाड़ना तो टीयर बोल सकते हैं। अगला शब्द है DATE, से हम पढ़ते हैं डेट। अब यहाँ पर आप 100% कहेंगे कि सर इसका एक ही मीनिंग होता है, दूसरा मीनिंग नहीं होता है। डेट मतलब एक ही होता है, हम जानते हैं। डेट मतलब दिनांक होता है। ठीक है, नहीं बच्चों, इसका भी 2 मीनिंग होता है। अगर आपको इसका 2 मीनिंग बता दिया तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे ना, तो आप तुरंत लाइक करिए, मैं आपको इसका दूसरा मीनिंग बताता हूँ। देखिए पहला मीनिंग होता है दिनांक। ठीक है, दिनांक हो गया। इसका दूसरा मीनिंग होता है बच्चों खजूर। क्या होता है? खजूर। यानी जो हम खजूर खाते हैं ना उसको भी हम डेट ही बोलते हैं। ठीक है, डेट मतलब खजूर भी होता है, डेट मतलब दिनांक भी। तो दोनों मीनिंग पता चला, तो इसलिए आप तुरंत वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपने कहा कि अगर आप सर इसका 2 मीनिंग बताएंगे तो हम आपके वीडियो को लाइक करेंगे, तो लाइक कर दीजिए। आगे लिखा है ROSE, इसे हम पढ़ते हैं रोज़। क्या पढ़ते हैं? रोज़। रोज़ का पहला मीनिंग होता है गुलाब। क्या होता है? गुलाब। इसका दूसरा मीनिंग भी होता है क्या सर? दूसरा मीनिंग होता है उगा। क्या होता है? उगा। जैसे राइज मतलब होता है उगना, सूरज उगना, राइज होता है। राइज का ही सेकंड फॉर्म होता है रोज। क्या होता है बच्चों? रोज। राइज का ही सेकंड फॉर्म है। ठीक है, अगला शब्द है LETTER, इसे हम पढ़ते हैं लेटर। क्या पढ़ते हैं? लेटर। लेटर का पहला अर्थ होता है बच्चों पत्र। क्या होता है? पत्र। अब इसका दूसरा मीनिंग भी समझ लीजिए क्या होता है। इसका दूसरा मीनिंग होता है अक्षर। क्या होता है? अक्षर। जैसे हम बोलते हैं ना कैपिटल लेटर बड़ा अक्षर, स्मॉल लेटर छोटा अक्षर। तो लेटर मतलब क्या? अक्षर। और लेटर मतलब पत्र भी होता है। अगला शब्द है LIVE, से हम पढ़ते हैं लीव। क्या पढ़ते हैं? लीव। लीव का पहला अर्थ होता है रहना। क्या होता है? रहना। लीव का दूसरा मीनिंग भी होता है क्या सर? लीव का दूसरा मीनिंग होता है जीवित। क्या होता है? जीवित। लीव मतलब जीवित भी होता है और लीव मतलब रहना भी। ठीक है, तो यह भी समझ में आ गया। अगला शब्द है RIGHT, से हम पढ़ते हैं राइट। क्या पढ़ते हैं? राइट। राइट का पहला मीनिंग होता है बच्चों सही। क्या होता है? सही होता है। और राइट का दूसरा मीनिंग होता है बच्चों दायां। क्या होता है? दायां। यानी जो हमारे हाथ का दायां, हमारा हाथ जो होता है दायां हाथ, उसको भी हम राइट बोलते हैं ना। तो राइट मतलब दायां भी हो गया, राइट मतलब सही। अगला शब्द है TABLE, से हम पढ़ेंगे टेबल। क्या पढ़ेंगे? टेबल। टेबल का पहला मीनिंग हो गया बच्चों टेबल मतलब हो गया मेज। क्या हो गया? मेज। यह तो आप सभी को पता होगा। दूसरा मीनिंग होता है बच्चों तालिका। क्या होता है? तालिका होता है। तालिका ऐसे जैसे हम मान लीजिए ऐसे लाइन खींच के बनाते हैं ना, तो इसको भी हम टेबल ही बोलते हैं। टेबल मतलब तालिका और टेबल मतलब मेज। अगला शब्द है बच्चों FLY, तो इसे हम पढ़ेंगे फ्लाई। क्या पढ़ेंगे? फ्लाई। फ्लाई का पहला अर्थ होता है उड़ना। क्या होता है बच्चों? उड़ना। और इसका दूसरा मीनिंग होता है बच्चों, इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है? मक्खी। क्या होता है? मक्खी। इसको भी हम फ्लाई ही बोलते हैं। ठीक है, अगला शब्द है DOVE, से पढ़ते हैं डव। क्या पढ़ते हैं? डव। डव का पहला मीनिंग होता है बच्चों डूबना। क्या होता है? डूबना। और इसका दूसरा मीनिंग होता है बच्चों फाख्ता। क्या होता है? फाख्ता। देखिए कबूतर की तरह एक पक्षी होता है जिसको हम फाख्ता बोलते हैं, वह अब बहुत कम दिखाई देते हैं, लेकिन उसे हम डव बोलते हैं। कबूतर को तो हम पिजन बोलते हैं, लेकिन जो फाख्ता होता है उसे हम डव बोलते थे। ठीक है, अगला शब्द है OBJECT, इसे हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का पहला मीनिंग होता है बच्चों कर्म। क्या होता है? कर्म। दूसरा मीनिंग होता है वस्तु या सामान बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? वस्तु या सामान। अगला शब्द है LEFT, से हम पढ़ेंगे लेफ्ट। लेफ्ट का पहला मीनिंग होता है बायां। क्या होता है? बायां। और दूसरा मीनिंग होता है उठाया। क्या होता है? उठाया। यह भी होता है उठाया।
अगला शब्द है BOIL, इसे हम पढ़ेंगे बॉयल। क्या पढ़ेंगे? बॉयल। बॉयल का पहला मीनिंग होता है उबालना। क्या होता है? उबालना होता है। और दूसरा मीनिंग इसका क्या होता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बॉयल का दूसरा मीनिंग क्या होगा। आप कमेंट करके बताइए कि इसका मीनिंग क्या होगा। ठीक है, बॉयल मतलब होता है उबालना, दूसरा मीनिंग भी होता है, आप कमेंट करके बताइए। अगला शब्द है SINK, इसे हम पढ़ते हैं सिंक। सिंक का मतलब होता है डूबना। क्या होता है? डूबना। और इसका दूसरा मीनिंग होता है बच्चों हौज। क्या होता है? हौज। हौज मतलब समझते हैं? जैसे मान लीजिए कोई बड़ा सा बर्तन है जिसमें रंग घोला जाता है तो उसको हम सिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंक मतलब हौज होता है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों यह सारे शब्द आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे कि इनका मीनिंग क्या होता है। एक ही शब्द है बच्चों, लेकिन इनका दो मतलब होता है और दोनों जगह प्रयोग किया जाता है। दोनों आप याद कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए। इस तरीके से हमारे चैनल पर हमेशा मज़ेदार वीडियो आती रहती है, जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना सीख सकते हैं। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है कि सर मुझे यह नया चीज़ सीखने को मिला। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।